नमस्कार साथियों, आज के सफ़र की शुरुआत आपके साथ शुरू करते हैं। आज आपको मानव रक्त से संबंधित कुछ प्रश्न करवाते हैं। तो चलिए आज के मिलते हैं पहले प्रश्न से। बताइए रक्त के कितने भाग होते हैं। बताओ जो रक्त है, ब्लड है, इसके कितने भाग होते हैं। याद रखना इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। बताओ ये जो मानव रक्त है ये किस प्रकार का ऊतक है। याद रखना ये तरल संयोजी ऊतक है। किस प्रकार का है? तरल संयोजी ऊतक है। बताइए जो रक्त है इसके कितने समूह होते हैं। अरे ये तो आपको पता होगा कि रक्त के कितने समूह होते हैं। याद रखना रक्त के 4 समूह होते हैं। कितने होते हैं? 4 समूह होते हैं। और ये तो आप सबको पता होगा कि वो समूह कौन कौन से होते हैं। बताइए रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। रक्त में जो प्लाज्मा है ये कितने प्रतिशत होता है। याद रखना ये 55% होता है। कितने प्रतिशत होता है? 55% होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। बताओ रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। तो याद रखना रक्त में लोहा पाया जाता है। ये भी आप सब याद रखना, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। रक्त में लोहा पाया जाता है। रक्त का थक्का जमाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। बताओ रक्त में जो थक्का जमाएगा ये वाला प्रोटीन कौन सा है। तो याद रखना फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। कौन सा है? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है। ये रक्त का थक्का जमाता है। WBC का निर्माण कहाँ होता है। जो WBC हैं बताइए इनका निर्माण कहाँ होता है। तो बिल्कुल आप सबको पता होना चाहिए कि WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए आज के सफ़र को आगे बढ़ाएं। मानव रक्त में सबसे कम पाए जाने वाला कोशिका कौन सा है। बताओ मानव रक्त में सबसे कम क्या पाया जाता है। तो याद रखना WBC पाया जाता है। सबसे कम WBC पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाली कोशिका कौन सी है। बताओ भाई मानव रक्त में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वो कौन सी कोशिका है। तो अभी आपको बताया WBC यदि कम है तो याद रखना RBC सबसे ज़्यादा होती है। याद रखना कौन सी भाई? RBC सबसे ज़्यादा होती हैं। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। बताओ जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल कितना होता है। तो याद रखना प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है ये 8 से 10 दिन का होता है। कितना होता है? 8 से 10 दिन का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जितने भी प्रश्न आपको करवा रहा हूँ ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। बताइए रक्त में RBC और WBC का जो अनुपात है वो कितना होता है। बताओ जो RBC WBC का जो अनुपात है वो कितना होता है। याद रखना 600:1 होता है। कितना होता है? 600:1। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। ये तो पता होना चाहिए। विटामिन K है जो रक्त का थक्का बनाने में आपको मदद करता है। चलिए अगले प्रश्न से मिलते हैं। जितने भी प्रश्न करवा रहा हूँ सब आज आपके रक्त से संबंधित हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। रक्त से जब RBC को निकाल दिया जाता है तो बताओ शेष भाग क्या बचता है। तो याद रखना शेष भाग को प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जब RBC को निकाल देंगे तो शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होती है। बताओ रक्त की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना 7%। कितने प्रतिशत होती है? 7% होती है। आपके कुल वजन का 7% आपके शरीर में रक्त की मात्रा कहलाती है। बताओ RBC का मुख्य कार्य क्या होता है। जो RBC है इसका बताओ मुख्य कार्य क्या है। बताओ जल्दी जल्दी से बताओ भाई RBC का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखना ऑक्सीजन का परिवहन है। क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन है। ये RBC का मुख्य कार्य है। ये भी आप याद रखिएगा। RBC की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बताओ भाई RBC की जो खोज है ये किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखना उसका नाम है एंटोनी लोवेनहॉक। क्या नाम है भाई? एंटोनी लोवेनहॉक
इन्होंने आरबीसी की खोज की थी। बताओ भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो याद रखना भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में होता है। अच्छे से इनका याद रखिएगा। अगले प्रश्न से मिलिएगा। सोते समय आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? अरे जब आप सो जाते हैं तो आरबीसी की संख्या हमेशा याद रखना कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न से मिलिए। RH फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? जो RH फैक्टर है, बताओ इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? याद रखना कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? चलो बताओ, ये तो प्रश्न आप ही बताएंगे। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? याद रखना 120/80 होता है। चलिए आज का सफ़र यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।